दुश्मनी का व्यवहार करें तो भी मुझे ऐतराज नहीं। करुणाम बुधिर्वा, मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करें तो भी ठीक है। कृष्ण सएवाद्य गतिर्ममायम, श्री कृष्ण ही मेरी गति हैं, श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। वो काले हैं कि गोरे हैं कि सुंदर है असुंदर हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं कि मेरे साथ कठोर व्यवहार करते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस वो मेरे हैं, मैं उनकी हूं, इसलिए मैं उनसे प्यार करूंगी। एक दूसरी गोपी कहती है, माधवो यदि निहंति हन्यताम, बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम, साधवो यदि हसन्ति हस्यताम, माधवः स्वयमुरीकृतो मया। क्या मतलब? माधवो यदि निहंति हन्यताम, श्री कृष्ण अगर मेरा वध करें, मुझे मार डालें, बहुत खुशी की बात है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? स्वयं भगवान हमें मारे। अरे काल की हत्या तो हमारे ऊपर अनंत बार हो चुकी, हम लोग मरते हैं, काल हमारी हत्या करता है, स्वयं भगवान हमको मारे, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। इसीलिए जब भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली ने भगवान राम से कहा, ऐसे ही हंसी में व्यंग किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे राम, क्या मैं आपका दुश्मन था? मैंने आपके साथ क्या खराब व्यवहार किया? मैं तो आपका दुश्मन नहीं था, तो फिर आपने मुझे बैरी क्यों माना? और सुग्रीव से आप प्यार करते हैं, आपने उसका पक्ष लेकर मेरा वध किया, क्या कारण है? तो भगवान राम ने कहा कि देखो बाली, उसका कारण तो ये है कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधै कछु पाप न होई। अनुज वधू जो छोटे भाई की स्त्री को बुरी भावना से देखता है, भगिनी जो अपनी बहन को बुरी भावना से देखता है, सुत नारी जो बेटी की स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, और कन्या जो अपनी बेटी को गलत भावना से देखता है, ऐसे व्यक्ति का मर्डर करने से कोई पाप नहीं। तो तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की स्त्री को अपनी स्त्री बनाया, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। फिर भी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं, प्राण दान दे दूं। तो बाली ने कहा, महाराज मैं इतना बेवकूफ नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही आपको व्यंग किया था, टोंट कसा था। मैं क्यों चाहूंगा कि आप मुझे फिर से जीवन दें? मेरी मृत्यु तो कितनी अच्छी है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए, नहीं निकलता। आप साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं क्यों चाहूं कि
मुझे फिर से जीवन मिले। तो वो भक्त कहता है कि माधवो यदि निहंति हन्यताम, अगर भगवान मेरा वध करें बड़ी खुशी की बात है। और बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम, और ये बंधु बांधव यदि मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, ये हर समय राधे राधे करता है, नाकारा हो गया है, बेकार हो गया है, कुछ काम नहीं करता, निकालो इसे घर से बाहर, अगर ऐसा वो लोग करते हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे घर से बाहर न निकालते तो मुझे ये कभी कभी भ्रम होता, अरे घर में कोई तो मुझे प्यार करता होगा, तो ये मेरा भ्रम भी दूर हो गया, मुझे पता लग गया सब स्वार्थी हैं। तो अगर बंधु बांधव मुझे घर से बाहर निकाल दे। और साधवो यदि हसन्ति हस्यताम, और ये साधु संत महात्मा यदि मुझे देखकर हंसते हैं, हंसे। क्यों भाई? कोई साधु संत किसी भक्त को देखकर क्यों हंसेगा? इसलिए कि साधु महात्मा कई प्रकार के होते हैं, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, कर्मकांडी। ये भक्त को देखकर कई बार हंसते हैं। तो अगर ये हंसते हैं, हंसे। एक बार एक योगी और एक भक्त वृंदावन पहुंचे और वो बाई चांस वृंदावन में ही आपस में मिले। तो यमुना जी पड़ी, दोनों को यमुना पार जाना था। योगी ने अपना योग शक्ति से ऐसा चमत्कार किया कि वो अपना यमुना जी के ऊपर पैर रखते हुए पार चले गए। भक्त ने नाव मंगाई, नाव वाले को 2 पैसा दिया, सस्ते के जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात, और वो भी अपना पार पहुंच गए। तो जब भक्त नाव से यमुना पार पहुंचे तो योगी ने उनकी मजाक बनाई, हंसी उड़ाई। तुम्हारे श्री कृष्ण जब यमुना जी से तुमको पार नहीं करा सकते तो भवसागर से क्या पार कराएंगे? हमको देखो, हम योग शक्ति से पैर रखते हुए पार हो गए। तो भक्त ने कहा, योगीराज, हमारे श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि जो काम 2 पैसे में हो सकता है, उसके लिए मैं अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को कष्ट दूं कि आओ मुझे यमुना से पार कराओ। अरे मैंने 2 पैसा दिया, मैं पार हो गया। मैं क्यों अपने प्रियतम श्याम सुंदर को कष्ट पहुंचाऊं? और योगीराज तुम देखो, तुम जो मेरी हंसी बना रहे हो, तुम देखो कि 50 वर्ष तुमने जो योग किया, तपस्या की, और केवल यमुना पार करने में तुमने उस तपस्या की शक्ति को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया? हाँ। तो योगी ने समाधि लगाकर देखा कि हाँ भाई, 50 वर्ष तक जो मैंने तपस्या की थी, योग साधना की थी, वो मैंने जो यमुना पार किया पैर रखते हुए यमुना पर, और मैं पार चला गया, सारी शक्ति नष्ट हो गई। 50 वर्ष की तपस्या सब बेकार गई। क्योंकि देखिए, तपस्या की शक्ति लिमिटेड होती है, चाहे वो विश्वामित्र जी की तपस्या हो या किसी की तपस्या हो। तो योगी को बड़ी फीलिंग हुई कि अरे, इतनी मेहनत का परिणाम केवल 2 पैसे का। उसी दिन से वो भक्त बन गए। तो अगर कोई साधु संत मुझे देखकर हंसता है, हंसे। अगर अकारण उसको खुशी मिल रही है तभी तो वो हंस रहा है, तो हंसे, मुझे कोई कष्ट नहीं उस बात पर। क्यों?
माधवः स्वयमुरीकृतो मया। मैंने स्वयं माधव को अपना बनाया है, अपना माना है, इसलिए मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो देखिए, भक्ति करने की पहली शर्त है कि मोक्ष तक की कामनाओं को हृदय में नहीं रखना है। एक सच्ची घटना है, आज से 125 वर्ष पहले की बात है। हमारे श्री महाराज जी बताते हैं कि वृंदावन में एक रसिक संत थे। तो बहुत भावावेश की ऊंची अवस्था में वो रहते थे। भावावेश अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां श्याम सुंदर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, आइडिया में नहीं, प्रत्यक्ष। और वो प्रेमी उनसे प्यार करने के लिए फिर दौड़ता है। तो बाबा जी ने देखा कि श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, वो उनको चिपटाने के लिए दौड़े तो भगवान और आगे दौड़े। तो बाबा जी की जटा एक झाड़ी में उलझ गई। बाबा जी वहीं खड़े हो गए कि इसका मतलब श्याम सुंदर मुझे इसी झांकी में देखना चाहते हैं, तभी तो वो दौड़े, और वो दौड़े तो मेरी जटा उलझ गई, क्योंकि मैं तो समाधि में था। जब जटा उलझी तभी उनकी समाधि खुली ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर श्याम सुंदर को इसमें सुख मिलता है कि इसी प्रकार से मैं खड़ा रहूं, तो मैं जटाएं उलझाए हुए ऐसे ही खड़ा रहूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन बीत गए। बाबा जी उसी प्रकार से भूखे प्यासे वहां खड़े रहे। तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान एक राहगीर का वेश बनाकर आए और बाबा जी से कहा कि बाबा जी तुम कितने आलसी हो, मैं देख रहा हूं कि 7 दिन से तुम यहां खड़े हो, अपनी जटाएं सुलझा नहीं सकते। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि नारी मुई अरु संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। स्त्री मर गई है, धन संपत्ति नष्ट हो गई है, बच्चे भी नहीं हैं, क्या करें? पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, चलो बाबा जी बन जाओ। तो क्या तुम भी इसी प्रकार से आलसी बाबा हो? बाबा जी कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा अरे बाबा जी मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बाबा जी ने कहा कि देखो एक बात बताओ कि तुम स्त्री पति के बीच में बोलने वाले कौन हो? यानी वो बाबा जी श्याम सुंदर को अपना प्रियतम मानते थे और अपने आप को उनकी प्रेयसी मानते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मियाँ बीबी के बीच में बोलने वाले कौन, काजी की मुल्ला? भगवान ने कहा मैं कोई हूं तभी तो पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? भगवान को मजबूरी में कहना पड़ा अरे मैं वही हूं, तुम्हारा प्रियतम श्याम सुंदर। बाबा जी हंसने लगे तुम हमारे श्याम सुंदर हो, जरा अपनी शक्ल तो देखो शीशे में। हमारे श्याम सुंदर तो इतने सुंदर हैं कि उनके ऊपर करोड़ों कामदेव न्यौछावर किए जा सकते हैं। अब भगवान को अपने असली रूप में आना पड़ा। मुरली मनोहर त्रिभंगी लाल बनकर आए और जटाएं सुलझाने लगे। बाबा जी ने कहा पराई स्त्री को छूना मना है। भगवान ने कहा मैं अब भी पराया हूं? अरे अब तो मैं अपने असली रूप में आ गया हूं। नहीं, हमें क्या पता कि आप कौन से श्री कृष्ण हैं, हम तो ब्रज वाले श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानते हैं। क्या मतलब? मतलब एक द्वारिका वाले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो वही है
लेकिन एक स्वरूप द्वारिका वाले श्री कृष्ण का, वही श्री कृष्ण मथुरा में उनका अलग स्वरूप है और ब्रज में अलग ही रस है। तो आप ब्रज वाले श्री कृष्ण है, ये मुझे कैसे विश्वास हो? ये तो मुझे तभी विश्वास होगा जब वृषभानु नंदिनी राधिका जी आकर कहेंगी कि हाँ ये हमारे प्रियतम हैं। यानी बाबा जी ने सोचा कि अभी तो भगवान दांव पर लगे हैं, लगे हाथों राधा जी के भी दर्शन कर लो, वरना फिर पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो भगवान ने किशोरी जी को भी बुलाया और युगल सरकार के दर्शन बाबा जी ने किए, फिर जटाएं सुलझाई गई। ये है निष्काम प्रेम। अगर हम भगवान से निष्काम प्रेम करना सीख जाएं तो प्रतिक्षण हर सेकंड आगे बढ़ते जाएं। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि जी हम तो 15 वर्षों से साधना कर रहे हैं, 15-20 वर्ष से हम सत्संग में आते हैं, लेकिन हमारा प्यार तो संसार में बढ़ता जा रहा है, भगवान से डिटैचमेंट होता जा रहा है। इसका मतलब आप कहीं गड़बड़ में पड़ गए हैं। और वो गड़बड़ क्या है? यही कि हम लोग भगवान से संसार या मोक्ष मांगते हैं। हमें संसार क्या मोक्ष भी नहीं मांगना। अगर मांगना है तो उनकी नित्य सेवा मिले, उनके सुख के लिए हम उनकी नित्य सेवा प्राप्त करें, बस यही मांगना है। अब भक्ति करने की दूसरी एवं तीसरी शर्त क्या है, ये मैं कल बताऊंगी। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।